Hello guys, welcome to my YouTube channel Uttarakhand Officers Path with Simran. So meeting you after a little bit long time. Sorry for the gaps in the videos for the preparation. Actually मेरा खुद का भी मेंस प्रीलिम्स क्लियर हुआ है एंड मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रही हूँ, साथ में मैं जॉब भी करती हूँ एज अ टीचर इन अ स्कूल इन मेरठ सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल। सो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हो गया थोड़ा सा, क्योंकि अभी भी मेरी ज्वाइनिंग हुई है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था। सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन ये बट वो सोचिएगा आप कि मैं ये कोर्सेज मैंने ऐसे लॉन्च किए थे, ये कोर्स मैं पूरा करवाऊंगी आपका। ऑफ कोर्स जो इस बार का मेंस दे रहे हैं इतने कम टाइम में तो पूरा कोर्स उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा जो पूरा हो जाए, और ऑब्वियस सी बात है जो इस बार का मेंस दे रहे हैं उन्होंने पहले से ही बहुत कुछ पढ़ रखा होगा। तो जो मेरा मेन कोर्स है वो मेन टारगेट है वो 2026 के जो मेंस के लिए लिखने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप इस कोर्स के साथ तो जुड़े रहिएगा, आपको सारी चीजें धीरे धीरे अपडेट होती रहेंगी, मिलती रहेंगी। लेकिन हाँ, जो इस बार का मेंस होने वाला है उत्तराखंड अपर सबऑर्डिनेट का दिसंबर में 6 दिसंबर से लेके 9 दिसंबर तक, आई होप आप सबको पता होगा कि इस बार का जो यूकेपीएससी आपका अपर सबऑर्डिनेट का जो पेपर है वो आपका 6 to 9 दिसंबर होने वाला है। ठीक है, मेंस का पेपर इस साल फरवरी में हुआ था 2024 का मेंस का पेपर। आपको पता होगा 2025 के फरवरी में हुआ था 2024 के मेंस का पेपर उत्तराखंड पीसीएस का। वो पेपर्स मैंने दिए थे। इस बार पैटर्न चेंज हुआ था, पहले 7 पेपर्स आते थे, अब 8 पेपर्स हो चुके हैं, तो यही पैटर्न फॉलो होने वाला है। तो मैंने वो पेपर भी दिया था, मेरा सेकंड टाइम मेंस निकला था। अभी जो मेरा मेंस देने जा रही हूँ मैं, वो मेरा थर्ड मेंस है उत्तराखंड अपर पीसीएस का। तो बैक टू बैक लगातार फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड अटेम्प्ट मेरा क्लियर हुआ है। अभी सेकंड जो मेंस है उसका रिजल्ट नहीं आया है, हम उसका वेट कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आएगा। मैंने अभी लोअर पीसीएस का भी मेंस दिया, उसका भी रिजल्ट आएगा। तो अपर पीसीएस के मेंस के लिए कम टाइम बचा है, तो सबसे रामबाण आपके लिए जो हेल्प होगी वो होगी प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो इस साल की जो मेंस थे अपर पीसीएस के जो फरवरी 2025 में हुए थे, वो मैं आपको सबको प्रोवाइड करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास क्वेरीज भी आई थी, कमेंट्स भी आए थे। बच्चे पेपर्स मांग रहे थे कि मैम आप पीडीएफ फॉर्म में दे दीजिए या फिर हमें यूट्यूब पे दे दीजिए, हमें पेपर्स चाहिए उत्तराखंड अपर पीसीएस के मेंस के। तो 8 पेपर्स हैं टोटल इसके मेंस के, and मैं वो सारे एक एक करके आपको सारे पेपर्स प्रोवाइड करूंगी। पीडीएफ फॉर्म आपको मेरी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे मेरे, क्लियर है। और एक एक पेपर का एनालिसिस मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगी। तो एटलीस्ट जो पहले से ही प्रिपेयर्ड है, इस बार का मेंस लिखने जा रहे हैं, वो इस पेंस के भी जो पेपर है इसके थ्रू वो थोड़ा सा आइडिया लगा ले कि लाइक कितना आपको, आप कहाँ पे हो और आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है। ठीक है ना, इसके थ्रू आपको काफी सारा आइडिया लग जाएगा। तो डोंट वरी, मैं आपके साथ सारे पेपर शेयर कर दूंगी यूट्यूब के थ्रू भी, एंड पीडीएफ के फॉर्मेट में भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी। ठीक है, तो डोंट वरी, पेपर्स की चिंता मत कीजिएगा, आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे। लोअर पीसीएस के मेंस के इस साल के मैंने शेयर कर दिए हैं आपको, मेरे यूट्यूब चैनल पे है, पीडीएफ भी है मेरे टेलीग्राम पे। और इस बार के मैं अपर पीसीएस के जो मेंस हुए थे फरवरी में वो भी शेयर कर दूंगी, साथ में जो एक पेपर हुआ था दोबारा 14 मई को, आपको पता होगा एक पेपर और हुआ था, एक पेपर की जगह आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया था, तो दोबारा एक पेपर हुआ, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी इसमें, क्लियर है। साथ में अगर आपको और भी प्रीवियस ईयर के चाहिए होंगे तो मेरे पास वो भी है, लाइक 2023 में जो अपर पीसीएस का मेंस हुआ था वो भी जनवरी फरवरी के अराउंड हुआ था, वो भी है मेरे पास, मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो एटलीस्ट जो इस बार का मेंस दे रहे हैं उनके लिए एक बूस्टअप हो जाए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके। ठीक है, तो डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू एंड आई विल प्रोवाइड यू ईच एंड एवरी क्वेश्चन पेपर। 2025 का जो इस बार हुआ था, ठीक है, 2024 का जो फरवरी में 2025 में हुआ था, ये पेपर्स देने वाली हूँ मैं आपको। और जो 2000 आपका 23 में अपर पीसीएस का मेंस हुआ था, वो पेपर्स भी मेरे पास हैं, क्योंकि वो मेरा पहला टाइम था, उसमें 7 पेपर थे। पर कितना है तो थोड़ा सिलेबस चेंज है, उस हिसाब से आप देखना क्वेश्चन पेपर्स, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, उसकी मैं सिर्फ आपको पीडीएफ दे दूंगी, इसका एनालिसिस नहीं दूंगी। इस वाले पेपर्स की जो 8 पेपर्स है इसका मैं फुल एनालिसिस भी दे रही हूँ आपको यूट्यूब चैनल पे मेरे, साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड करा रही हूँ। ठीक है, तो प्लीज ज्वाइन विद मी एंड शेयर दीज papers and this channel, this video with all of people who are going to give this air mains on December। और एसीएफ का भी मेंस जो होने वाला है नवंबर 25 नवंबर को, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी पेपर उसमें भी आना है, ऐसे पेपर उसमें भी आना है, तो ये पेपर उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो एसीएफ का देने वाले मेंस वो भी, और जो अपर पीसेस का भी देने वाले हैं मेंस उत्तराखंड अपर पीसेस का वो भी। तो प्लीज जुड़े रहिए एंड शेयर कीजिए जितना हो सके। ठीक है, तो लेट्स बिगिन, नॉट वेस्टिंग मच टाइम बिकॉज वी हैव वेरी लेस टाइम। तो लेट्स बिगिन। ओके, तो ये हमारा जनरल हिंदी का पेपर होने वाला है। ये आपका जो अपर पीसीएस में होता है, ये 150 मार्क्स का आता है और ये 3 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, पहले भी क्या होता था, हिंदी और ऐसे पेपर साथ में आता था। 2023 का जो मेंस हुआ था उसमें हिंदी और ऐसे का पेपर साथ में आता है, लेकिन 2024 से ये पैटर्न चेंज हो गया
और जो 2025 में जो मेंस हुआ था, पहला जो पैटर्न चेंज हुआ था, उसमें हिंदी का पेपर पूरी तरह से अलग हो गया, जो 150 नंबर का आएगा और 3 घंटे का होगा। ठीक है, तो इसमें आपके सारे क्वेश्चन ही अनिवार्य होंगे। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं इसमें। इसमें 15 उप प्रश्न है और प्रत्येक का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक उप प्रश्न की उत्तर सीमा 20 शब्द की है। तो यानी कि इनमें जो 15 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का आपको 20 शब्दों में आंसर देना है और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। ठीक है, तो कुल मिला के 15 मार्क्स के क्वेश्चन हुए आपके, जो 20 शब्दों में आपको लिखने हैं। पहला है, सदति प्रत्यय किसे कहते हैं। दूसरा, अब उपसर्ग से बने 2 शब्द लिखिए। तीसरा, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करते हुए प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, जैसे अन्वेषण और तमोगुण। चौथा, निम्नलिखित सामासिक पदों में प्रयुक्त समासों का नाम लिखिए। भरपेट, दूध मोहा। निम्नांकित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा बनाइए। आपको इन शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनानी है, जैसे समीप और बहना। निम्नलिखित सर्वनामों का एक एक उदाहरण लिखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। गुणवाचक एवं परिमाणवाचक विशेषणों के एक एक उदाहरण लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। दातून और गुलेल, इनके आपको लिंग बताने हैं, लिंग। ठीक है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। ये 1 मार्क्स का ही है, लेकिन पूरा लिखना है आपको। स्थानवाचक अव्यय के 2 उदाहरण लिखिए। स्थानवाचक अव्यय के 2 उदाहरण लिखिए। हाफ मार्क्स का होगा इसमें, एक उदाहरण, और ये हाफ मार्क्स का उदाहरण, और एक ये हाफ मार्क्स का आपकी डेफिनेशन। इस तरीके से आपको लिखना है। अगर एक भी चीज छूटी तो हाफ मार्क्स कट जाएंगे आपके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अवयवों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, जैसे कब, परंतु। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त अर्थ के अनुसार संबोधक अवयव के नाम भेद बताइए, जैसे यह पुस्तक तुम्हारे लिए है, तुम चलो मैं बाद में आऊंगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन कीजिए। उससे बैठा नहीं जाता, कर्तवाचक में करना है। मैं देख नहीं सकता, भाववाचक में। ठीक है, निम्नलिखित वाक्य को कर्मवाच्य में रूपांतरित कीजिए, जैसे वह पढ़ता है और सीता गाना गाती है। तो ये सारे क्वेश्चंस है जो इसमें 1 मार्कर में आपके आए हैं। ये हाफ मार्कर के होंगे। हाफ मार्कर का ये, हाफ मार्कर का ये, हाफ मार्कर का ये, हाफ मार्कर का ये, ऐसे। ठीक है, निर्देश। सेकंड क्वेश्चन, इसमें 12 उप प्रश्न है और प्रत्येक का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक उप प्रश्न की शब्द सीमा 20 है और हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है। इसमें भी सेम। निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। आपको तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखने हैं, जैसे चंचू, जैसे अवशाय, अवशाय, अवश्याय। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। आपको यहाँ पे तत्सम रूप लिखने हैं। यहाँ पे तो तद्भव रूप लिखना था, यहाँ तत्सम रूप लिखना है। जैसे बच्चा का तत्सम रूप क्या होगा। ठीक है, बेन, बैन का तत्सम रूप क्या होगा, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से देशज शब्द छांटकर, देशज शब्द छांटकर लिखिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, 1 मार्क्स वाले। आखर, खिड़की, बयार, तेंदुआ, इनमें से आपको देशज शब्द छांटकर लिखना है। अनेकार्थी, अनेकार्थवाची, अनेकार्थवाची शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। अनेकार्थवाची, अनेकार्थवाची शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। निम्नलिखित शब्दों में से योग ऋण शब्द छाट कर लिखिए। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2023 में भी आ रखे हैं इस टाइप के। जलज, घुड़सवार, चक्रबाणी, ये छलचन, इनमें से आपको योग ऋण शब्द छाट कर लिखने हैं। पुत्री शब्द के 2 पर्यायवाची आपको लिखने हैं, हाफ मार्क्स के होंगे। निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए, जैसे उन्मुख और एकाग्रचित। इसका आपको विलोम शब्द लिखना है। जैसे एकाग्रचित मतलब फोकस, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, जो चंचल है, जो एक जगह टिक नहीं सकता, तो चंचल आप लिख सकते हो। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 अर्थ बताइए। ये ध्यान रखनी है आपको, 2-2 अर्थ बतानी है यहाँ पे, यानी इसके 2 अर्थ बताने हैं आपको और इसके भी आपको 2-2 अर्थ बनाने हैं। यानी ये पूरा हाफ मार्क्स का होगा और ये पूरा आपका हाफ मार्क्स का होगा, तो 1 मार्क्स का बनेगा ये। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, 2-2 अर्थ बताने थे। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द बताइए। एक एक शब्द बताने आपको जिसका वर्णन करना असंभव हो, इसका आपको बताना है एक शब्द, और जिसे देखकर या सुनकर हृदय फटता हो, इसका आपको एक शब्द बताना है। निम्नलिखित शब्द युगमों के अर्थ बताइए। कृति, कृति, जगत, जगत, इसका आपको शब्द युगमों के अर्थ बताने हैं। हिंदी भाषा में फारसी से आगत 2 विदेशी शब्दों को लिखिए। फारसी से आगत 2 विदेशी शब्दों को लिखना है आपको। ठीक है, एंड संकर शब्द के 2 उदाहरण दीजिए। संकर शब्द के 2 उदाहरण लिखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें 3 आपके उप प्रश्न है और प्रत्येक का उत्तर देना अनिवार्य है। 20 शब्दों में लिखना है और हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है। इसमें भी सेम है। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। श्रृंगार और वही रंग, श्रृंगार और वही रंग को आपको शुद्ध करके लिखना है, शुद्ध। ठीक है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द को छांट कर लिखना है।
जैसे स्वास्थ्य अशुद्ध है, या शाप अशुद्ध है, या सुरक्षा, या मिष्ठान। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द छांटकर लिखे। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द छांटकर लिखने हैं। गरिष्ठ शुद्ध है, या अनधिकार है, या अंतर्ध्यान है, या कवित्री है, कौन सा शुद्ध है आपको छांटकर लिखना है। ठीक है, अब आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। इसमें 15 उप प्रश्न होंगे, प्रत्येक का उत्तर देना अनिवार्य है। सेम प्रोसेस चल रहा है अभी तक। 20 शब्दों में ये लिखना है आपको और 1 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित वाक्यों को सरल वाक्यों में परिवर्तित करना है आपको। निम्नलिखित वाक्यों को सरल वाक्यों में परिवर्तित करना है। जैसे मुझे संदेह है कि वह ईमानदार है, वह प्रतिभावान है और पर लोग ऐसा नहीं समझते। वह प्रतिभावान है पर लोग ऐसा नहीं समझते। अच्छा, एक और चीज बता दूं, हिंदी के पेपर में आपको 33% मार्क्स लाना कंपलसरी है। अगर आपके इस हिंदी के पेपर में 33% मार्क्स नहीं आए हैं तो आपके बाकी के पेपर तो चेक तक नहीं होंगे, चाहे आपने उसमें कितना भी अच्छा क्यों नहीं किया हो। तो आउट ऑफ 150 आपको 33% यानी कि अप्रोक्सीमेटली 66 मार्क्स से ज्यादा, मोर देन 66 मार्क्स आपको लाने हैं टू क्वालिफाई दिस पेपर एंड टू एलिजिबल फॉर अदर पेपर्स टू चेक। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। बहुत ही मेक एंड ब्रेक वाला पेपर है ये, मैं सच में कहूंगी, क्योंकि जब पहला 2023 का मैंने मेंस दिया था, पहला मेंस, उसमें मेरा 30 मार्क्स का हिंदी का पेपर छूट गया था। एंड जो फाइनल कट ऑफ मेंस की आई थी उसमें मेरे जस्ट बाय 6 मार्क्स में कट ऑफ से दूर थी। तो सोचिए आप, ये 30 मार्क्स और ये 6 मार्क्स, अगर मेरा ये नहीं छूटता तो शायद ये ब्लंडर नहीं होता। ठीक है ना, तो कुछ और ही कहानी होती। तो सोचो, ये आपका मेक और ब्रेक पेपर है, आपकी रैंक को भी ये यहाँ से यहाँ पहुंचा देगा एकदम से। ठीक है ना, तो आप इसको निग्लेक्ट मत कीजिएगा, अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, आप इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, जो गलती मैंने करी वो आप मत कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित नहीं निम्नांकित वाक्यों को मिश्र वाक्य में बदलिए। युद्ध में अदम्य साहस दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। आपको इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। रचना की दृष्टि से यह कौन सा वाक्य है ये बताना है आपको। देर मत करो वरना वह नहीं मिलेगा, जैसे आपका मिश्र वाक्य होता है, सरल वाक्य होता है। आपको बताना है रचना की दृष्टि से ये कौन सा वाक्य है। देर मत करो वरना वह नहीं मिलेगा। निम्नलिखित वाक्यों को संयुक्त वाक्यों में परिवर्तित कीजिए। संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है, वह बहुत मेहनत करता था ताकि सफल हो सके। आपको इसे संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। निम्नलिखित वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित कीजिए। अपनी अनुपस्थिति का कारण बताओ। अपनी अनुपस्थिति का कारण बताओ। निम्नलिखित वाक्यों को सकारात्मक वाक्यों में बदलिए। महाराणा प्रताप का नाम किसने नहीं सुना। आपको इसे सकारात्मक में बदलना है, ये नहीं शब्द हटाना है। निम्नलिखित वाक्य को नकारात्मक वाक्यों में परिवर्तन कीजिए। विवेक संजीव से लंबा है, यहाँ पे कहीं आपका नहीं शब्द या नेगेटिव शब्द आना चाहिए, आपको नकारात्मक वाक्य में बदलना है इसको। निम्नलिखित वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाइए। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बना देता है, ये दुर्बल बनाता है। आपको इसमें विराम चिन्ह लगाना है। अर्ध विराम एवं निर्देशक विराम चिन्हों को के सूचक चिन्ह अंकित कीजिए। अर्ध विराम का चिन्ह बताना है आपको और निर्देशक विराम चिन्ह का बताना है। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। यह औषधि रोग को समूल से नष्ट कर देगी। यह औषधि रोग को समूल से नष्ट कर देगी, इसमें आपको शुद्ध बताना है, शुद्ध करना है आपको इस वाक्य को। निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। हल्का सा हवा का झोंका आया, तो ये आपको शुद्ध करना है। निम्नलिखित वाक्य को फिर से शुद्ध कीजिए। ऐसा करने पर कोई हानि नहीं है, कोई हानि नहीं है, ऐसे शुद्ध करना है दोबारा। ठीक है ना, नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। विवाह में कई पुरुष स्त्रियां आए थे, आपको इसे शुद्ध करना है। स्वदेशी के प्रचार प्रसार के लिए एक स्लोगन लिखिए। आपको स्लोगन लिखना है स्वदेशी के प्रचार प्रसार के लिए। वन संरक्षण पर एक स्लोगन लिखिए। देखो 2 क्वेश्चन आ गए आपके स्लोगन पे, 2 क्वेश्चन स्लोगन पे आ गए। अगर आपने सिलेबस अच्छे से पढ़ा तो आप बहुत चीजें आराम से कर लेंगे। तो आपको स्वदेशी पे एक स्लोगन लिखना था और एक आपको वन संरक्षण पे स्लोगन लिखना था। ठीक है, ये प्रिपेयर रखने पड़ते हैं पहले से ही आपको इन टॉपिक्स पे। ओके, चौथा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित मुहावरों या लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपको उनका अर्थ भी लिखना है और आपको वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो यानी कि आपका ये एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है। 1 मार्क्स का आपका अर्थ हो जाएगा और दूसरा 1 मार्क्स का आपका वाक्य हो जाएगा, उसको वाक्य में प्रयोग करना है। तो टोटल मिला के आपके 10 मार्क्स के मुहावरे आए। ठीक है, एक आंख से देखना, दूसरा कन्नी काटना, तीसरा ओखली में सिर देना, चौथा का वर्षा जब कृषि सुखाने, का वर्षा जब कृषि सुखाने, पांचवा पढ़े पारसी बेचे तेल देख सखी किस्मत का खेल। पढ़े पारसी बेचे तेल देख सखी किस्मत का खेल। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन आपका, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफल होने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफल होने पर अपने एक मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए। ये आपको 100 शब्दों में लिखना है और ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है। ठीक है, नेक्स्ट है, सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार की ओर से आयोग के सभी कर्मचारियों के लिए एक कार्यालय आदेश तैयार कीजिए। कार्यालय आदेश लिखना है आपको ये पूरा पैटर्न पता होना चाहिए, फॉर्मेट पता होना चाहिए, जिसमें निर्धारित समय से पूर्व कार्यस्थल छोड़ने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने के विषय में कहा गया हो। इसमें आपकी शब्द सीमा कितनी है? 150। इसमें आपकी शब्द सीमा 150 शब्दों में आपको ये लिखना है पूरा, और ये 10 मार्क्स का है। सोचो आप, ये 10 मार्क्स का है, इसे भूल नहीं सकता, इसे गलत नहीं कर सकते हो, इसको प्रिपेयर करके जाना है आपको। एक टॉपिक तो आपका शासकीय पत्रों से, अर्धशासकीय पत्रों से आ ही सकता है, कुछ भी, चाहे आपका परिपत्र आ जाए, चाहे कार्यालय ज्ञाप आ जाए, चाहे कार्यालय आदेश आ जाए, चाहे शासकीय पत्र, चाहे अर्धशासकीय पत्र, ये सारे आपके प्रिपेयर्ड होने चाहिए। आपके फॉर्मेट आपको सबका पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये मार्क्स बूस्टर है, 10-15 मार्क्स के आ जाते हैं, 10 मार्क्स का तो ये आएगा ही आएगा। 6th क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 3 द्वारा ग्राम क में आयोजित 7 दिवसीय विशेष शिविर का प्रतिवेदन प्रस्तुत कीजिए। इसकी शब्द सीमा 200 शब्द है और ये 10 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये प्रतिवेदन बनाना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है, कृपया निम्नलिखित प्रशासनिक शब्दों और शब्द युग्मों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। ये 10 मार्क्स का है। सब सिलेबस में लिखा है कौन सा कितने मार्क्स में क्या आएगा, तो ये सब सिलेबस के अकॉर्डिंग है। वार्षिक प्रतिवेदन, इसको आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना है। अंकेक्षण, सुरक्षित भंडार, नियमितीकरण, प्रयोक्ता अनुकूल, तो ये आपका 10 मार्क्स का है। तो 10 पॉइंट्स है, 10 दे रखे हैं आपको। तुल्य अनुदान, जनशक्ति, सकल अर्जन, अर्जित अवकाश एंड गतिरोध, तो ये 10 है आपके, जिसको आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना है। ये आपका आ गया अपठित गद्यांश। तो ये आपका अपठित गद्यांश आ गया, और प्रत्येक प्रश्न का शब्द आपको 30 शब्द में आंसर करना है, और ये आपका 15 मार्क्स का अपठित गद्यांश है। यानी कि आपका 5 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है। आप देख सकते हो अपठित गद्यांश, ये आपका हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा, टोटल 15 मार्क्स का है। तो ये आप पूरा पढ़िएगा अच्छे से और इसे खुद से सॉल्व जरूर कीजिएगा। ये प्रैक्टिस होगी आपके इस बार के मेंस के लिए। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है, अपने लेवल पे आप इसे पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ भी मैंने आपको टेलीग्राम पे दे दी है। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश का संक्षेपण कीजिए। निम्नलिखित गद्यांश का संक्षेपण कीजिए। हमारे मन की थकावट और, सॉरी गाइज अगर मेरी बेटी की वजह से डिस्टर्ब हो रहा हो, बिकॉज छोटी है ये अभी, इसके साथ मैं तैयारी कर रही हूँ, मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग है। ठीक है ना, जस्ट अ मिनट बेटा। हमारे मन की थकावट, ये आपको पढ़ना है। अपठित गद्यांश आपका इसका पूरा, ये आपको 1/3 में लिखना है, वही आपका शॉर्ट करना है आपको। ठीक है ना, 1/3 में लिखना है, और ये भी आपका 15 मार्क्स का है। ठीक है, ये कितने मार्क्स का है? 15 मार्क्स का है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित का भाव पल्लव कीजिए। निम्नलिखित का भाव पल्लव कीजिए। फर्स्ट है आपका, मतलब आपको इसको डिटेल में समझाना है, लाइक 50 शब्दों में वृद्धिकरण करना है। एक तरीके से आप कह सकते हो इसका वृद्धिकरण करना है। झूठे का मुंह काला, सच्चे का बोल बाला। झूठे का मुंह काला, सच्चे का बोल बाला, ये आपको 50 शब्दों में लिखना है, और एक ये आपका 5 मार्क्स का होगा। 50 शब्दों में लिखना है, और ये आपका कितने मार्क्स का होगा? 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के, इसका आपको वृद्धिकरण करना है। सेकेंड है, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपातकाल परखिए चारी, ये आपको वृद्धिकरण करना है। दूसरा है आपका नेक्स्ट, कृपया निम्नलिखित हिंदी अवतरण का अंग्रेजी में अनुवाद करें। आपको पता ही होगा 10 मार्क्स का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद, 10-10 मार्क्स की, यही 20 मार्क्स का तो आपका अनुवाद ट्रांसलेशन ही आएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान से करनी है, कोई मिस्टेक्स इसमें नहीं होनी चाहिए। तो ये था आपका पूरा हिंदी का पेपर, जो इस बार के अपर पीसीएस मेंस फरवरी में जो हुआ था 2024 का, वो आया था। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो, आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा अपने आने वाले मेंस के लिए, एंड बाकी के और पेपर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू, एंड प्लीज इसको शेयर कीजिएगा जितने बच्चे हो सके, एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। ओके, बाय, टेक केयर।